हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अब हम लोग सीखेंगे कि ओम का नियम किसे कहते हैं, इसे किसने दिया, कब दिया, किस बारे में है ये नियम और इसे सत्यापित कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओम का नियम दिया किसने। तो ओम का नियम दिए थे एक वैज्ञानिक थे जो जर्मनी के थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने इस नियम को 1826 ईस्वी में दिया। ये नियम बताता है, संबंध बताता है किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाला धारा और उस चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के बीच संबंध को दिखाता है। किसी भी चालक तार में मतलब धारा और उसके विभवांतर के संबंध को बताता है ओम का नियम। ठीक है जी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये ओम का नियम है क्या। तो ओम का नियम ये है कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाला धारा का मान हमेशा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। कब? जब वहाँ पे ताप क्या हो, निश्चित हो, ताप बदला ना जाए। ठीक है, एक निश्चित ताप पर। देखिए, तो अब मैं नियम बोल रहा हूँ कि निश्चित ताप पर किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाला धारा का मान उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इस बात का मतलब क्या है, समानुपाती का मतलब क्या है कि अगर आप विभवांतर को बढ़ाओगे तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर आप विभवांतर को घटाओगे तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समानुपाती का मतलब ही ये होता है कि आई जो है वो किस पे फुल्ली डिपेंडेंट है, किस पे, भी पे। मतलब ये कि ये बढ़ा तो आई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर भी घटा तो आई भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है जी। समान अनुपात का मतलब यही होता है। जैसे देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू के जरिए समझने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कहीं पे किसी दो पॉइंट का जो विभवांतर है वो है 10 वोल्ट। ठीक है, और इस 10 वोल्ट के वजह से उस चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम अनुपात निकालें इसका V बटे I का, तो कितना आ जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, V/I का अनुपात निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5। फिर हमने क्या किया, विभवांतर को बढ़ा करके 20 वोल्ट कर दिया। तो ऐसा करने से चालक तार में जो प्रवाहित होने वाला धारा है वो भी बढ़ जाएगा, और इस अनुपात में बढ़ेगा कि ये जब भी हम ये निकालेंगे ना उसका अनुपात, तो वो फिर से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब क्या कि 20/4 करेंगे तो कितना आएगा, फिर से एक बार 5 आ गया। ठीक है जी। तो समान अनुपात मतलब जब भी हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक फिक्स नंबर आएगा। ठीक, और इसे दिखाने का तरीका यह है कि I समानुपाती है किसके, V के, और जब हम ये समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू डालना होता है, जो कि हम लोगों ने डाला है R। हम लोगों ने नहीं, उस ज़माने में जो सर साइमन जॉर्ज जो थे उन्होंने दिया था, तो उन्होंने R दिया है। और ये R क्या है, प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, क्या इसका संकेत है, सारा कुछ जानेंगे। बस अभी ये जान लेते हैं कि R क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी। I इज इक्वल टू V बटे R हो गया। यही है हमारा ओम का नियम। ठीक है। अब इसे हम लोग सत्यापित कैसे कर सकते हैं, सत्यापित करने के लिए हमें क्या करना होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित कैसे किया जा सकता है कि I सच में डिपेंड हो रहा है V पे। ठीक है, तो इसे सत्यापित करने के लिए हमें थोड़ा सा समानुपात के बारे में जानना पड़ेगा कि समानुपात किसे कहते हैं। तो जब भी कभी हम दो संख्याओं का अनुपात लेते हैं और उन दोनों संख्याओं का अनुपात हमेशा समान आए तो उसे कहते हैं समानुपात। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया 10/2, 5 आएगा। हमने लिया 20/4, इसका भी आंसर 5 आएगा। हमने लिया 30/6, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, देखिए 5 बार में, ये भी 5 बार में, और ये भी 5 बार में। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं ऊपर नीचे वाली, इसे कहते हैं समान अनुपात में, समानुपाती हैं ये। ठीक है, ये तीनों संख्याएं आपस में क्या है, समानुपाती है। ठीक, तो ये एक तरीका हो गया समानुपात के पहचानने का कि हम उसे सॉल्व करके देख लें कि वो क्या है, समानुपात है कि नहीं है, उनका मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी चीज़ को जब हम डायग्राम के जरिए बना के समझेंगे, मतलब ग्राफ बना के समझेंगे, तो जब कोई एक स्ट्रेट लाइन बने, किन्हीं दो संख्याओं को लेकर हम एक ग्राफ बनाएं और ग्राफ जो उन दोनों का हो वो एक स्ट्रेट लाइन हो, सीधी लाइन हो, तब भी वो दोनों संख्याएं आपस में समानुपाती कहलाती हैं। ठीक है, तो हम लोग यही काम करेंगे, यहाँ पे V और I को लेकर एक ग्राफ खींचेंगे, और अगर ग्राफ सीधी लाइन आ गई तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि ग्राफ सीधी लाइन है इसलिए ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, समानुपाती है।
ठीक है जी। तो हम लोग यही काम करेंगे। सबसे पहले एक ये बना लेते हैं कि हमारे पास एक परिपथ है, ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पे एमीटर लगा दिया और इस तरीके से यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि हम मेज़र कर सकें विभवांतर को, और यहाँ पे बैटरी लगा दिया। तो बैटरी के लगाने से यहाँ पे क्या होगा, एक धारा प्रवाहित होगी, ये एमीटर है, तो ये एमीटर क्या करेगा, प्रवाहित होने वाले धारा के मान को ज्ञात करेगा। फिर हम लोग एक इस तरीके से टेबल बना लेते हैं I और V का। जब हमने एक बैटरी लगाया तब I और V दोनों का रीडिंग को नोट किया। I का रीडिंग हमें एम्पियर देगा और V का रीडिंग हमें वोल्ट मीटर देगा। तो हम मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर क्या है, 0.2 वोल्ट है। कब, जब I का मान जो है वो की है 0.1 एम्पियर। ठीक है जी। फिर हम लोग क्या करते हैं, बैटरी की संख्या को बढ़ा देते हैं। जब हमने एक बैटरी रखा था तब ऐसा रीडिंग आया, बैटरी बढ़ा दिए तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो 0.2 वोल्ट की एक बैटरी है तो 2 बैटरी लगाते ये कितना हो जाएगा, 0.4 वोल्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने से जो धारा का मान है वो भी बढ़ गया और बढ़ने के बाद जो रीडिंग आया वो आया 0.2 एम्पियर। ठीक है। फिर हमने एक बैटरी बढ़ा दी तो उसके बाद इसका जो विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6 वोल्ट। तो जब हम धारा को मेज़र करते हैं तो वो आता है 0.3 एम्पियर। ठीक है। एक बैटरी और आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा कि धारा और विभवांतर का मान बैटरी की संख्या को बढ़ाकर मतलब बदल कर हमने उनके रीडिंग्स को नोट किया और नोट करने के बाद धारा में और विभवांतर के बीच में एक ग्राफ खींचा और ग्राफ खींचने से वो कैसा उसका ग्राफ आता है वो हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ खींच लेंगे, नीचे हम लोग धारा ले लेते हैं और ऊपर विभवांतर ले लेते हैं। आप किसी को कहीं पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। धारा का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, इस तरीके से। विभवांतर का मान कहाँ से स्टार्ट है, 0.2 वोल्ट से। समान दूरी पे रखोगे आप लोग, ठीक है, ये सारे वोल्ट में। तो जब धारा का मान 0.1 एम्पियर है तो उस टाइम पे विभवांतर का मान कितना, 0.2 वोल्ट है। ठीक है। तो 0.2 को अपने सीध में इस तरफ आगे बढ़ाएंगे और 0.1 को अपने सीध में ऊपर की ओर आगे बढ़ाएंगे। अब आप लोग कहोगे कि सर ऊपर ही क्यों बढ़ाए, नीचे क्यों नहीं बढ़ाए? तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, इस रेखा को, ये जो ऐसे इस तरफ जा रहा है उसे कट करना है इस रेखा के जरिए ताकि हमें कटिंग पॉइंट मिले। कहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये धारा का मान जहाँ पे 1 है वहाँ पे विभवांतर के मान को बताएगा। ठीक है। या तो कह सकते हैं कि जहाँ पे विभवांतर का मान 0.2 है उस बिंदु पे धारा का मान कितना है, तो धारा का मान कितना हो गया, 0.1। फिर देखिए जब धारा का मान 0.2 था तो उस टाइम पे विभवांतर का मान कितना था, 0.4। ये मिल गया हमें पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे विभवांतर कितना है, तो आप इस तरफ आइए, विभवांतर का मान 0.4 है तो इसी पॉइंट पे धारा का मान कितना है, तो धारा के लिए हम कहाँ आएंगे, धारा वाले रेखा पे आएंगे। धारा वाला रेखा यहाँ है तो 0.2 एम्पियर। उसके बाद जब धारा का मान 0.3 था तो विभवांतर का मान कितना था, 0.6। इन दोनों को ऐसे इस सीध में आगे बढ़ाया, ये पॉइंट मिला हमें, और ऐसे ही पॉइंट मिलते चले जाएंगे। फिर ये पॉइंट्स को मिला करके हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अगर वो रेखा सीधा रेखा हुआ तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों आपस में समानुपाती है, और अगर सीधा रेखा नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे कि समानुपाती नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, बिल्कुल सीधा रेखा है, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि जब हमने धारा और विभवांतर के बीच में एक ग्राफ खींचा तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि धारा और विभवांतर आपस में समानुपाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ओम के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो कहता हूं कि चौथे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में यही पूछा गया है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि ओम का नियम दिया किसने, ये है क्या, और इसे सत्यापित कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल पसंद आया होगा। तो इसे एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सार क्लास के साथ।